तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, वो है पीएच। ठीक है, पीएच का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी होता है, बट आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। जो जी एडवांस में आएगा वो आएगा मोस्ट प्रोबेबली बफर रेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बफर रेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको निकालना कैसे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या आना चाहिए, क्या होगा? देन बफर से आपका जो कर्व्स होते हैं, जो आप बोल रहे थे कि यार इसमें टाइट्रेशन कर्व कैसे होता है, वहीं पे डिपेंड कर जाएगा। बहुत इजी चीज में फटाफट करते हैं, आज कोशिश करते खत्म करने का। The third thing is बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, देन मिक्सचर बेस प्रॉब्लम जो आता है, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेसिस, उसी का फॉर्म ये भी आएगा। फाइनली प्योर एसिड बेसिस की बात हम करें। प्योर मतलब इन द केस ऑफ, मतलब पानी में डिसॉल्व तो कर दिया है बट कोई और चीज नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफाई करते वक्त इन्हीं सब चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लिखते फटाफट। ठीक है, तो पहला केस हम लोग देखते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्योर एसिड का, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो प्योर एसिड अगर आपके पास यानी सिंपल एक एसिड है, तो इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कैन बी अ वीक एसिड। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% एनालाइज हो जाएगा, तो हम लोग HA गिव्स, मान ली H प्लस प्लस E माइनस मानते हैं। 100% एनालाइज मतलब होता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए अगर आपका H3A है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3H प्लस दे रहा होगा प्लस A माइनस, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। आपको लॉग आता है, कैसे यूज करते हैं, है ना, सिखा दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको यूज कैसे करेंगे, डायरेक्टली जो भी दिया होगा आप सीधे लिखोगे H प्लस इक्वल्स टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू इट्स बेसिसिटी। ये हमारा फंडा हो जाएगा। सिंपल, एक बार ये हो गया तो पीएच क्या होगा, वो आपका माइनस लॉग बेस 10 H प्लस हो जाएगा। क्लियर है, सबका यूज आता जाएगा बेटा, एक एक करके लिखते चले जाइए, आने के क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं ना। ये अगर समझ में आता है, कोई पूछे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा, HCl का कॉन्सेंट्रेशन इनटू व्हाट, बेसिस का 1 हो गया, which is nothing but 0.1 मोलर, और आपका pH जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 0.1। ठीक है ना, that is equal to 1। क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे बोला गया 0.005 मोलर H2SO4, अगेन सिंपल, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम लोग हमेशा मान लेंगे कि ये 100% आयनाइज हो रहा है, और H+ कितना आ जाएगा फटाफट बताओ, और pH कितना होगा? ओके, तो ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू इट्स बेसिसिटी। जहां पे दिक्कत हो बता देना, तो आज टेस्ट खत्म हो जाएगा। 0.005 इनटू 2 यानी हो जाएगा 0.01, और pH आपका आ जाएगा 2। ठीक, सिंपल। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह अगर मान लीजिए आपका एसिड है पर ये मिक्स किया गया है 2 एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये मिक्स किया गया, मिक्सचर बेस आया है पर एसिड वही है। फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर 100 ml HCl mixed with 0.2 molar 500 ml HCl। ठीक है, जब भी मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहां वॉल्यूम अलग अलग होगा, एक तरीका हमेशा रखिएगा। अब आप डायरेक्टली इसको मत लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, H प्लस विल बी इक्वल्स टू टोटल मोल्स, हमेशा मिक्सचर में यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका होगा, बाय टोटल वॉल्यूम। यही अप्रोच से आप हमेशा आगे बढ़िएगा, कहीं पे भी मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आएगा यही आएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट 0.1 into 100
प्लस 0.2 इंटू 500 डिवाइड बाई 100 प्लस 500। एक लाइन का क्वेश्चन ही है, कुछ बहुत बड़ा औकात इसकी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपका वैल्यू आता है यू कैन इजिली गेट इट कि 10 और ये आपका 100 110 हो जाएगा, है ना। 110 डिवाइड बाई 600। अब आपका इसका पीएच निकालना बहुत आसान है। पीएच कितना हो जाएगा, ये कट गया यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस लॉग 11/60। ओके, अब ये आपका हो गया माइनस लॉग 11 माइनस लॉग प्लस कर लिया log 6 प्लस log 10। माइनस log 11 कितना होता है, माइनस 1.04। कैसे निकाला था याद आ रहा है? पूरा तरीका बड़ा सिंपल है, आपको 1 से लेकर 10 तक बस आना चाहिए। 10 से लेकर 20 या 30 तक मैक्स टू मैक्स, जितना छोटा होगा उतना दिक्कत आता है, इतना रड़ आएगा। आप क्या करोगे, आगे और पीछे डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब log 11 जो एक प्राइम नंबर है that can be written as log 10 plus log 12/2, ठीक है। तो log 12 निकालना है, log 10 1 ही होता है, by 2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो 30 से ऊपर है तो और आसान है, कुछ नहीं करना है, उसको अगल बगल जो भी तुमको आता है उसके पास पहुंचा दो, कुछ एवरेज मत लो। log 47 मान लो है, ठीक है। इसका एक वीडियो बना दिया है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसके ऊपर देख लीजिएगा जहां भी दिक्कत होता है। 47 है मान लो, तो log 48 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि log क्या करता है, फिजिकली डेटा को सप्रेस करता है। log 1 अगर 0 है तो log 10 1 है, log 100 2 है, log 10 पावर 5 इज 5 हो गया। इसका मतलब 1 लाख तक भी वेरिएशन किया तो 5 ही का आ रहा है इन द एक्स एक्सिस, जहां पे आप बात कर रहे हो, मतलब इन द वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो log का यूज ये होता है। तो आप अगर मान लो 1 लाख अगर 5 होगा तो 1 लाख 10 कितना होगा, तो 5 ही होगा, क्योंकि ये सप्रेस किया जा रहा है, यही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वो वैल्यू आप कर लो। log 6 क्या होगा, log 2 प्लस log 3। log 2 कितना होता है 0.3 और 0.48 log 3 का हो गया, तो 0.78 एंड 1 ये हुआ, तो 1 - 1 0 हो गया, ये कितना हो गया 0.74 इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम होगा, हमेशा याद रखिएगा, आप आराम से कर सकते हो। ये प्योर एसिड है, मतलब एसिड एसिड मिलाया हुआ। अगर मतलब H2SO4 मिला तो क्या होता, वही चीज होता। सपोज यहाँ पे H2SO4 करता, मैं क्वेश्चन और चेंज कर रहा हूँ, H2SO4 किया और यहां पर 400 ml करके H2SO4 ही करते। अब बताइए क्या होगा। हमेशा देखिए मोल्स बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने, बहुत इजी होता है, बट डिफरेंट केसेस है। एक फंडा मोल्स पर टोटल वॉल्यूम करना है, ओके। कैसे आएगा, टोटल मोल्स कितना आ रहा होगा 0.1 इंटू 100। देखो क्या निकालना है, ध्यान रखना, क्या निकालना है हमें, H निकालना है। तो यहाँ H2SO4 का बात करेंगे तो मोल्स ऑफ H कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू इट्स बेसिसिटी। ये बड़ा काम आने वाला है फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक H2SO4 2 H दे रहा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 20 आएगा, मिलीमोल्स ऊपर है, ml है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 आएगा और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 4 दैट इज 160 डिवाइड बाय 500, ये 180 बाय 500 हो गया। आप इसको क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 56 360 बाय 1000, ये हुआ, ये इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, पीएच आप फटाक से निकाल सकते हो, बिकॉज ये आपका H प्लस आ गया है ना। तो पीएच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर फटाक से आ जाएगा ना। दूसरा केस उसी में स्ट्रॉन्ग बेस का ले लो या प्योर एसिड ले लिया,
दूसरा वाला केस ले लो, नहीं यहां पर हम लेते हैं वीक एसिड। जब आप वीक एसिड लेते हो तो फिर आपको इक्वेशन RIC के थ्रू जाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, समझिएगा क्या लिख रहा हूं और उसको याद कर लीजिएगा कैसे। अगर ये मोनो बेसिक है तो हमेशा यही फॉर्मूला लिखोगे आप, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और यहां पे आपको K दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप R ये है, इनिशियल आप C0 मान लो, C कितना हो जाएगा माइनस C नॉट अल्फा, C नॉट अल्फा, C नॉट अल्फा ये हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा C नॉट माइनस C नॉट अल्फा, यानी C नॉट 1 माइनस अल्फा, C नॉट अल्फा, C नॉट अल्फा, वो लिखकर 0 0 का स्टार्टिंग। अब यहां पर खास बात है, H प्लस का वैल्यू आपका है C नॉट अल्फा, C नॉट आपको दिया जाता है अल्फा निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो K अगर अल्फा निकले काम हो जाएगा ना, K कितना हो जाएगा C नॉट अल्फा इंटू C नॉट अल्फा डिवाइड बाय C नॉट 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू C नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक बार यहां तक पहुंच गए हो, उसके बाद आपको क्या करना है, फटाक से यही काम करना है कि आपको नाउ यू हैव टू चेक कि क्या मैं अल्फा नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 हम लोग कब लिख सकते हैं, जब ये वैल्यू बहुत छोटा हो, कितना मिनिमम 10 टाइम्स छोटा हो। तो आप क्या करोगे नाउ, फर्स्ट क्या करोगे, चेक K बाई C इज लेस देन 0.01। अगर नहीं भी है, इक्वल भी है, तो एरर बढ़ जाएगा, बट उसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका ये वैल्यू है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू, अगर यहां पे रखो अल्फा का वैल्यू रख रहे हो 0.1 रख रहे हो, 0.1 रखा तो कितना वैल्यू है 0.1 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.9, तो 0.1 बाई 9 हो गया, तो उसी हिसाब से आ रहा होगा। तो हम लोगों ने पहले 0.01 ले लिया। अगर ये है देन आई कैन राइट अल्फा 1 माइनस अल्फा एज अप्रॉक्सिमेट इक्वल्स टू 1। अगर ये लिख लिया तो अल्फा कितना हो जाएगा Ka बाई C का रूट ओवर, और अगर ये है तो आप अल्फा निकाल सकते हो, यहां पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू विल राइट C अल्फा व्हिच इज C टाइम्स Ka बाई C स्क्वायर रूट व्हिच इज नथिंग बट रूट ओवर Ka टाइम्स C। आप यहां से निकाल लो, और या फिर आप एक स्टेप और रुक जाओ, आप लिखोगे 1/2 माइनस क्या हो जाएगा Pka, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस log C। आप माइनस लॉग बेसिंग करोगे तो आपका ये आ जाएगा। जस्ट बाय नोइंग Pk जो कि आपको दिया ही जाता है एंड log C आपको दिया गया है, आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर Pk आपको पता है एसिटिक एसिड का 4.74, ये याद रखना काम आ जाता है। K कितना होता है 1.8 इंटू 10 पावर 5, ये भी याद रखना। कभी कभार पूछ देगा कि K कितना है, निकलवा रहा हो किसी और डेटा से, पर ध्यान रखना कि इतना ही आसपास आएगा, ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको बोला कि सपोज फाइंड द pH ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड। क्लियर है, आपके पास ये वीक एसिड है, आपको पहले एनालिसिस कर लिया, वीक एसिड है, Kb की बात हो रही होगी, है ना। तो ये जो बात हो रही है यूज कर लो फटाफट, कैसा आएगा, ओके। Kb की बात हो रही होगी तो pH डायरेक्टली लिख सकते हो आप 1/2 Pk माइनस log C, ये सब चीजें याद होंगी तो काम हो जाएगा। 1/2 4.74 माइनस लॉग, अब ये जो वैल्यू दिया होगा 0.5 यानी 1/2 दिया होगा, ठीक है। यानी कितना हो गया 1/2 4.74 माइनस ऑफ लॉग माइनस 2 यानी log 2 हो गया, प्लस 0.3 आ जाएगा, है ना, which is equals to what 5.04 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा होगा यानी 2.5, ये आंसर आया होगा। क्लियर, तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका हो सकता है, बस दिमाग में डाल के रखिए कि मिक्सचर यही चीज को क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड पर डाल देगा।
या एनोड पे डाल देगा, किसमें, जहां पे आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ रहा हो। तो आपको बस दिमाग में बैठा कर रखना है कि ये पीएच का इंफॉर्मेशन, पीएच मतलब H+ का इंफॉर्मेशन, तो यहां से निकल जा रहा है। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे काम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी दे दे काम बन जाएगा, वीक एसिड को कोई दे दे काम बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड्स। कभी का एसिड दे देगा, एक दे देगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तीसरा हो जाएगा वीक एसिड प्लस वीक एसिड। ये तीन चीज बनेगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत आसान होता है। कैसे होगा? जस्ट कैलकुलेट H टोटल, NH plus will be equals to N strong acid into basicity plus N strong acid 2 into basicity, and finally H plus आप निकाल सकते हो NH plus divided by total volume. Very easy. ठीक, एग्जाम्पल देखो, 0.1 मोलर HCl, 100 ml HCl, HCl plus 0.2 मोलर 200 ml H2SO4, इसका पीएच क्या होगा? ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसका पीएच क्या होगा? तो हमें पता है मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी मत कॉन्सेंट्रेशन में कूदना, हमेशा मोल्स निकालना। तो मोल्स ऑफ H+ कितना हो जाएगा? एक लाइन में 0.1 into 100 into 1 plus 0.2 into 200 into 2 बेसिकली आप भूलिएगा मत, डिवाइड बाय 100 plus 200, 100 plus 200, isn't it? अब ये जब आ गया एक बार तो फिर क्वेश्चन में कोई जान बचा नहीं, ये निकल गया, सॉरी ये तो पूरा आपका वॉल्यूम भी आ गया, 100 plus 200 वॉल्यूम which is your H+, है ना? तो अब ये काम हो गया। उसके बाद लॉग लेना है, उसमें आप गलती नहीं करोगे। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर? तो कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए काम आपका हो जाएगा। फटाफट फटाफट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बहुत इजी है, बता रहा हूं, डर लगता है बस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड है, तब एक दिक्कत आता है वीक एसिड को। यहां पे पहला बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कॉमन आयन इफेक्ट का। ना कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, सपोज मैं बोलता हूं चलो HCl लिया प्लस एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू है 0.1 मोलर है 100 ml, और ये 0.1 मोलर है 100 ml, दोनों का ही ये ले लिया, और पूछ रहा है इसका पीएच क्या होगा। ठीक है ना, पीएच का मतलब क्या होगा, देखना ध्यान में क्या होगा, NH+ जो हो रहा होगा वो NHCl से आ रहा होगा। ठीक है, यहां से तो NH+ ऐसे लिखिए, फ्रॉम HCl प्लस NH+ फ्रॉम एसिटिक एसिड, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहा हो। अब HCl स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी आप लिखोगे तो तुरंत ही तोड़ देना, याद रखना, इट इज ऑलवेज 100% आयनाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 100% आयनाइज हमेशा है, हमेशा है, इसका मतलब क्या हो गया कि NH+ from HCl will be equals to concentration of moles of HCl into 1, which is nothing but 0.1 into, अगर मैं 100 करूं तो ये मिलीमोल आ गया 10 मिलीमोल। टोटल मोल पर टोटल वॉल्यूम हमेशा लगाइएगा, कॉन्सेंट्रेशन पे कूदिएगा मत। ठीक है, नाउ अगर मैं एसिटिक एसिड पे लिखता हूं तो RiCe की फॉर्म में लिखोगे
प्लस H प्लस है, ये R हो गया। I क्या है, ये आपका 0.1 मोलर है, क्योंकि मुझे मोल में काम करना है तो मैं इनटू 100 करके मिली मोल्स में काम कर रहे हैं, यानी 10 मिली मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम देखो डबल हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन सारा आधा हो जाएगा, तो ये सब चीजें अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले से ही मोल्स में काम करना शुरू कर दो। ये मोल आ गया, ये 0 है और ये कितना, ये 10 शुरू से HCl प्लस ही टूट गया, यहां पे 0 नहीं है। अब जो चेंज आएगा वो चेंज बहुत कम होने वाला। मान लीजिए आपका चेंज आया, कितना आया, सपोज C0 अल्फा मान लेते हैं, क्या आएगा, 10 टाइम्स अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 मिलीमोल्स के हिसाब से 1 अल्फा हो जाएगा, और यहां पर 10 अल्फा, यहां पर 10 अल्फा आ रहा होगा, प्लस 10 आ रहा होगा। ठीक है, आपने भी नॉर्मल कंडीशन में देखा था अल्फा बहुत कम आता है। ठीक है, अल्फा इज मच मच लेस देन 0.1 के अल्फा आता है। यहां पे केस कितना आएगा, यहां पर देखोगे के इक्विलिब्रियम वाइज में आपका आ रहा होगा 10 अल्फा, जो आपका इधर आ रहा होगा। यहां पे हम लोगों ने बराबरी मान लिया तो कोई बात नहीं, 10 टाइम्स अल्फा प्लस 10 मिलीमोल के हिसाब से, डिवाइडेड बाय कितना। अब क्योंकि देखो यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां पर डेल्टा एन इज नॉट 0, तो वॉल्यूम का फैक्टर आना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं केसी के फॉर्म में, तो वॉल्यूम यहीं पे आना चाहिए था, तो वॉल्यूम यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, अल्टीमेटली एक भी बच जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100 to 100। ये भी गलती होता है मोल्स में काम करते वक्त, जब केसी लिखोगे तो वॉल्यूम लिख कर ना। अगर मैं अल्फा 0 कर दूं तो ये आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर मैं अल्फा 1 कर दूं, 100% ऐड कर दूं, तो एक अलग वैल्यू आ रहा होगा। पर अगर मैं ये 10 जोड़ा हुआ हूं तो क्या होगा, अगर ये 10 ना हो वर्सेस 10 हो, तो ये वैल्यू बढ़ जाने के कारण से अल्फा का वैल्यू घट चुका होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ अगर मैं मानता कि भाई यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बहुत कम ही होना चाहिए, आप निकाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग हटा देते हैं, मिलीमोल्स की बात कर रहे हो है ना। अगर ये नहीं भी होता तो भी हम हटा देते, तो यहां पे भी हम हटा ही देंगे। तो आई कैन राइट अल्फा मच मच लेस देन 1। नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा था, आगे भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अलग से नहीं आया। तो 10 अल्फा प्लस 10, इसको क्या लिखेंगे, 10 लिख दो उठा के, तो ये 10 टाइम्स हो गया, ये 10 लिख दिया उठा के, यहां पर 10 अल्फा, यहां पर ये, you will find the value of alpha is very very less। यहां पे देखो ये वैल्यू कितना, 1.10 power minus 5 equals to 10 अल्फा, ठीक है, into 10 divided by 10 into 200। या कंसिस्टेंट यूनिट है, घबराइएगा मत, बिकॉज हमने ऑलरेडी यूनिट कंसिडर करते जा रहे हैं। यहां एमएल से डिवाइड किया होगा, ये कट गया, ये कट गया, यू कैन सी दैट अल्फा इज 1.10 power minus 5 into 20, यानी 3.6 power minus 4, बहुत कम हो गया। इसका मतलब अब कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बहुत कम आने वाला है। कंट्रीब्यूशन मान लो मिल भी गया तो मैं H प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम या मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिटिक एसिड क्या लूंगा, यही 10 अल्फा कंट्रीब्यूशन है। तो 10 अल्फा कितना आएगा, या 3.6 10 power minus 3, यही आ रहा होगा। अब वैल्यू वाइज चेक करो, ये वाला वैल्यू किस में आया है, मोल्स में आया कि मिलीमोल्स में आया, ये मिलीमोल्स है ना, ये 10 अल्फा क्या है, मिलीमोल्स लिखा था,
ठीक है, अल्फा कोई यूनिट नहीं होता, ऐसे तो कोई यूनिट मानते नहीं, कोई होगा नहीं, फ्रैक्शन है। तो जो 10 मल्टीप्लाई मिलीमोल होती है, मिलीमोल आया, दिस वैल्यू प्लस 10 क्या आएगा, 10 ही आ जाएगा। तो इस सीखने को ये मिल रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत कम नहीं है तो आप वीक एसिड को निपटा दो, हटा दो। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का औकात बहुत 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 घट जाता है। इस कारण से अगर ये वैल्यू बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, मतलब 10⁻6 नहीं आ रहा होगा, आप उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यही अल्टीमेटली डिसाइड कर देगा। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यू कैन इजीली नेग्लेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वीक एसिड, ठीक है, क्या H+ का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वीक एसिड बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया? क्या हमेशा करेंगे? इन जनरल करेंगे। क्या हमेशा करेंगे? नहीं। अगर ये 10 था वो बहुत ही छोटा होता, ये 10⁻4 होता, तब ये दोनों अप्रिशिएबल हो चुके होते। ठीक है, ऐसा केस आईआईटी में आया हुआ था और सिंपल सा क्वेश्चन आया था, 10⁻8 मोलर HCl का पीएच क्या होगा? 0.6 क्या होगा? 9.8 के आसपास। एक बात समझना, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो ये समझना कि आप उसका पीएच 8 नहीं बोल सकते हो, बिकॉज पीएच 8 का मतलब ये बेसिक होता है। तो इसका मतलब यहां पर कोई और कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कर रहा होगा? वी नो दैट ये मिक्सचर H+ should be from HCl, ये तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज वाटर के रेंज में पहुंच गए। ठीक है, जब वाटर के रेंज में चल जाओगे तो वाटर का कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। अब वाटर के लिए इक्वेशन क्या है? H+ प्लस OH माइनस। ठीक है, अब यहां पर स्टार्टिंग में ये 10⁻8 है पहले से, ये आपका कितना है मान, कुछ ही मान उठा के, पहले 55.55 होता है, वैसे कोई भी प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो ये 0 के आसपास था, मतलब ऐसे नहीं, मतलब पानी की नहीं, इससे कंट्रीब्यूशन था। जब ये टूटा होगा तो ये मान लो C0 अल्फा का फॉर्म बना होगा, ये C0 अल्फा का फॉर्म बना होगा। C0 इज 55.55। जो Kw आपका आया है वो क्या आया है? हम लोग ऐसा ना करके ऐसे देते हैं, फ्रॉम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फ्रॉम x ले लो, x ले लेते हैं, यहां भी बिकॉज़ x into 10⁻8 plus x। ठीक है, x is the contribution from water। now यहां पे ध्यान रखो, as ऑर्गेनाइज that is equal to 10⁻14, आसान तरीका होगा, x को मान लो y into 10⁻8, ताकि ऑर्डर वाइज में खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये मानोगे, आपको पता है प्योर वाटर 10⁻7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आप देखोगे y into 10⁻7-8 और यहाँ आएगा x, ये y लिखा था, y plus 1 into 10⁻8 because 10⁻14, और हो गया y into y plus 1 equals to, यहाँ आ जाएगा 10⁻14 divided by 10⁻16, यानी आपका हो गया 100। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो y² plus y minus 100 तो सो y कितना आएगा? -1 प्लस माइनस √1 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रहा है माइनस हटाई दो, बिकॉज़ नेगेटिव नहीं हो सकता, -1 प्लस 400 ये कितना आएगा? 20 के आसपास ही जो आ रहा होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ गया? 9.19 है ना, तो 9.18 9.5 हो ना। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आया है H+, फाइनली वैल्यू कितना आया हुआ है? H+ कितना आया? 10⁻8 प्लस x, 10⁻8 प्लस 9.5 10⁻8, ये आ गया 10.5 10⁻8।
ठीक है। नाउ पीएच जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 8 माइनस लॉग बेस 10 10.5, दिस कैन नॉट बी रिटन एज 1, 10 मत लिख देना, ठीक है। अब 10.5 है, अगर 10 लिखते तो 1 आता मतलब 7 आ जाता। 0.5 है, इसका मतलब और थोड़ा कम, दैट विल बी अराउंड 6.9899 जो भी आएगा। तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगा वो मार देना, समझ में आ रहा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, पर अगर खराब है तो आपका वीक वाले भी मर्डर करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रहा है अच्छे से। तो डायरेक्टली आप मार सकते हो, कभी भी पीएच का वैल्यू ध्यान रखना, पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं होगा फॉर एसिड, उल्टा पीओएच का वैल्यू, पीएच 7 से ज्यादा नहीं होगा, पीओएच 7 से ज्यादा कम, पीएच 7 से ज्यादा नहीं होगा तो 14 माइनस पीएच कितना हो जाएगा, कम ही नहीं होगा। पीएच प्लस पीएच 14 होता है पीकेडब्ल्यू, ठीक है ना। तो देख लो डायरेक्ट, समझ में आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। कब आप ये नहीं लिख पाओगे, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁶ से कम होगा, तब आपको ये टेक्निक अपनाना होगा। तो 10% से ज्यादा 1 है तो अपना दे इसको, ठीक है। 10.6 से कम होगा, देन यू हैव टू से यू हैव टू टेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड आल्सो, या कि यहां वो पानी मतलब, समझ में आ रहा है। ज्यादा क्वेश्चन में सब पहले आता था, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया अनदर कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो आपने सीखा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, उसको रेप्लिकेट कर दो वीक या स्ट्रॉन्ग बेस में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेस देखोगे तो अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस ओनली है तो आपको क्या करना है, OH माइनस सीधे से निकाल लो, स्ट्रॉन्ग बेस इनटू इट्स एसिडिटी हो जाएगा, है ना। मतलब कितना OH वो दे पाता है, यहां से निकल गया तो POH निकाल देना, वहां से निकल जाएगा तो PH प्लस POH PKW। एक बात देखना, लोग 14 लिख देते, 14 लिखिए पर ध्यान रखते हुए कि PKW एक्चुअल में होता है दिस इज नथिंग बट 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 13 at 50 greater than 50 डिग्री। तो टेम्परेचर यहां पर है, जब मैं 13 के आसपास ही होगा, 14 से कम होगा, ये वाला बात करोगे तो एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल छूट रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा K का वैल्यू बढ़ जाएगा, KW का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो लॉग में रखो तो वैल्यू घटा हुआ है। तो 14 लिखते वक्त आप अज्यूम कर रहे हो कि 25 डिग्री है, ठीक है। तो कंफ्यूज यहां मत जाइएगा कि भैया pH 7 मतलब यहाँ पे pH 7 होगा मतलब क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्यों, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, pH कितना होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH क्या लिखते हो, pH इक्वल्स टू POH इक्वल्स टू PKW/2, यहां ये होता है। अब PKW अगर 14 है तो 7 आ जाएगा, अगर ये 13 है तो 6.5 हो जाएगा। pH इक्वल्स टू 7 इज न्यूट्रल स्टेट, वो होगा ऑलवेज रॉन्ग स्टेट। बात समझ आ रहा है, ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका वीक बेस आएगा तो आप क्या करोगे, आप वही काम जैसे NH4 OH है, NH4 प्लस OH माइनस वही C0 0 0 माइनस C0 अल्फा C0 अल्फा C0 अल्फा, एग्जैक्टली वही C0 1 माइनस अल्फा C0 अल्फा C0 अल्फा, ये क्या RICE, इसका मतलब क्या KB, यहां पे क्या लिखेंगे KB लिखेंगे C0 अल्फा स्क्वायर पर माइनस अल्फा, then check KB by C, if KB by C is less than 0.01 तब आपका 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा रूट ओवर KB by C, और यहां पर आपका आ जाएगा
OH माइनस जो आ जाएगा वो आ जाएगा C टाइम्स Kb, जो अभी तक करते हैं, दैट इज POH आप निकाल लो यहाँ से, और फिर यहाँ पे पीएच निकाल लो, PKW माइनस P। आप कई बार गलती करते हो कि पीओएच रिपोर्ट कर देते हो, वो गलत होता है। हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो रिपोर्ट कीजिए, पीएच तो पीएच लिखिएगा, दोनों ही ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। नाउ मिक्सचर का केस भी एग्जैक्टली वही, सब कुछ जो आपने एसिड के लिए किया है, जहां जहां H लिखे हो वहां OH लिख देना, जहां जहां Ka लिखा वहां पे Kb लिख देना, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये हो गया बेस का फंडा, ठीक है। हटाया इसको, हटाया। अब आइए थोड़ा और इंपॉर्टेंट, सॉल्ट का फंडा। सॉल्ट, नो सॉल्ट क्या होता है समझ लीजिएगा। सॉल्ट केस जब मैं बोलता हूं, सॉल्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ये तीन चीज में हम लोग इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब पीएच आपका 7 के बराबर होगा, एसिडिक सॉल्ट मतलब पीएच आपका 7 से कम होगा, और इसमें आपका पीएच 7 से ज्यादा होगा। ये कैसे बनेगा? ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन जो भी आप ले रहे हो दोनों का इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इन सेम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूं, बोथ में, ताकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका हो, तब ये बना होगा, ठीक है। यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब आपका बेस खत्म कर देगा जितना खत्म कर सकता है। बेस जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास सॉल्ट बचेगा, ठीक है, यहां पर। तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो भी ये पॉसिबिलिटी हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ सॉल्ट की बात करें, इसका केस अभी मैं हटा रहा हूं और सिर्फ सॉल्ट की बात कर रहा हूं, तो आई कैन से दैट सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आपका अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है। अगर हम लोग अभी हम लोग सिर्फ मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग सिर्फ बोले कि कैसे बना होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट ऐसे होगा, NaCl, Na2SO4, कुछ भी ले लो बच्चा लोग, अगर Na2SO4 ले लेते हो, सॉल्ट ले लियो, तो पीएच हमेशा 7 ही आएगा, ठीक है। यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है NH4Cl, यह आपका FeCl3, AlCl3 सॉल्यूशन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, AlCl3, FeCl3 ये सब एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अभी लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा केस हो जाएगा यहां पर, मान लीजिए आपका CH3COONA, Na2S, NaHS, जो भी आप दे, मतलब बुक्स पे लिखा रहता है खासकर बच्चों में कि H यहां लगा हुआ था, एसिडिक सॉल्ट हो गया। ये गलत तरीका है सोचने का। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि उससे रिएक्ट करने वाला कौन है। ये एसिडिक हो सकता था अगर से स्ट्रॉन्गर कोई बेस आ गया से निकाल के ले जाए, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है, तो हमारा ये हो सकता है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, तो इसका सॉल्यूशन जब तुम देखोगे तो हमेशा पीएच 7 से ज्यादा है, ठीक है। अब ये तीन हो गया। अब पीएच डिटरमाइन कैसे करेंगे? नाउ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करो, सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन मान लो, तो ये जो आपका है इसमें आपका फंडा आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सॉल्ट का पीएच, सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोलिसिस से डिटरमाइन होता है। अब इसका फंडा होता है ये, याद रखिएगा,
radical from strong acid or base. Strong acid या base cannot be hydrolyzed. Only what? Only they can be hydrated. Now इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा। आप बोलते हो कि सर ये Na, मान लीजिए आपका है Na2S है, मान लीजिए, तो बोलते हो सर ये NaOH का है, इसीलिए ये आपका बेसिक हो गया, यानी इसका रीजन क्या हुआ? Na का होना। जबकि मैं बोल रहा हूं कि Na ये टूट रहा होगा, मान लीजिए यहां पर 2 - 2 है, इसका पानी से अगर रिएक्शन करोगे तो ये सिर्फ Na+ एक्वस ही बना सकता है, ये हाइड्रेट कर सकता है, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का टूटना। सो अगर आप ये बोलते हो कि Na+ प्लस वाटर विल गिव यू NaOH, ऐसा कुछ, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज पानी से रिएक्ट ऐसे करेगा ही नहीं। और बन क्या रहा आपके हिसाब से? H+ बन गया यहाँ पे, तो और खतरनाक चीज हो गया, एसिडिक बहुत जैसा बन गया। दैट इज टोटली रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का रेडिकल मतलब चार्ज आया, वो दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसलिए उसके कारण से कभी भी आप नहीं लिखोगे कि वो कारण है आपका सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बनेगा। हमेशा वीक वाला हाइड्रोलाइज होता है, जो वीक एसिड या वीक बेस आया होता है उसी को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं और उसका बंडा बना देंगे हम लोग। ओके, तो अगर मान लीजिए आपका आया सपोज रेडिकल्स ऑफ वीक फ्रॉम वीक एसिड बेस कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर A- आया हो फ्रॉम एसिड, तो A- प्लस वाटर विल गिव यू AOH प्लस व्हाट? H+। ये बनेगा कि ये बनेगा? क्या होगा? Ha+OH-। ठीक है, गलती से लिखने का आदत हो गया, बिकॉज A है तो हम तुरंत जोड़ देते हैं, घबरा के मत करिएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव पार्ट से ही अटैक होगा, तो ये जो गलती हो रहा है ये बन रहा होगा। अब बोलोगे सर ये OH- भी तो ये एसिड भी तो बन गया, ये एसिड बना पर ये वीक एसिड है, और वीक एसिड अगर आयनाइज ही नहीं करेगा तो पीएच चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन, यहां पे आपका K इक्विलिब्रियम आने वाला। बिकॉज ऑफ दिस फ्री OH-, this solution becomes basic या alkaline nature। ठीक है, वीक वाला है, ये वीक है फ्रॉम वीक एसिड। वीक एसिड के कारण से सॉल्यूशन में OH मिला, अब ये OH फ्री है, ये एसिड बना पर एक टूट नहीं रहा, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे और इक्विलिब्रियम ऐसे आए हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से OH- निकाल लो, वहां से POH निकल जाएगा, वहां से आप पीएच निकाल सकते हो, सीधे काम हो जाएगा। तो ये है आपका तरीका। फॉर एग्जांपल अगर आपका CaCO है तो ये पहले ही तोड़ देना, और ये तोड़ने वक्त ध्यान रखना मैं एरो बना रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम नहीं बना रहा हूं। आई एम सेइंग ये आपका Na+ है। इसका मतलब क्या होता है? लिखने का मतलब होता है अगर ये C0 है तो ये भी आपका C0 बनेगा, ये भी आपका C0 बनेगा। जब मैं ऊपर लिख दूं C0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कभी भी इसको वीक मत मानना। जो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अगर स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट कर रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको तोड़ने में अल्फा लगाना, 100% टूट जाएगा। अब ये जो Na+ इसका कोई रोल
नहीं है। जो भी रोल आने वाला है वो आपका आने वाला है किससे? CH3COO माइनस प्लस वाटर विल गिव यू CH3, ये इक्विलिब्रियम हो गया, CH3COOH प्लस व्हाट OH माइनस, ये K इक्विलिब्रियम आया कितना? और दिखना चाहिए यार यहां KW, देखो ये पानी का टूट रहा है OH माइनस प्लस, और ये एसिड का उल्टा लिखा हुआ टूटने का, दैट विल बी KW/K। ठीक है, इसको हम लोग K इक्विलिब्रियम को लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में KH, ताकि ये हाइड्रोलिसिस दिखा रहा हो। ठीक है, क्या चीज? हाँ, अब देखो कैसे लिखे, हमें पता है पानी और 2 ही चीज लिखा हुआ है, हमें नोन क्या है? हमें नोन है कि H2O आपका H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है, दैट इज KW। हमें नोन है कि एसिटिक एसिड जब टूटता है तो आप लिखते हो क्या? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यह आएगा K। अब इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन 1 मान लो ये 2 है, ये 3 है, आई कैन से इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट इधर की ओर है और वाटर इस साइड है, तो 2 - 3 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि K1 विल बी इक्वल टू व्हाट, जो यहां पे लिखा हुआ है उसको पावर ले जाओ, K2 पावर 1 K3 पावर -1। नाउ K1 क्या है? इट इज नथिंग बट KH है। K2 क्या है? KW है। K3 क्या है? K है पावर -1। ये दिखना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? जब ये समझ में आ गया तो अब कुछ क्या बचा, सिर्फ C0 अल्फा अल्फा निकालना है, फटाफट लिखो उसको। तो एक बार ये जब लिख लिया उसके बाद वो तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या है? यू नो दैट एक्सप्रेशन CH3COO माइनस प्लस वाटर will give you CH3COOH plus H प्लस। तो देखो ध्यान दो, हमें निकालना क्या है? OH माइनस। हमें OH के बारे में निकालना है, हमें pH पे कमेंट करना है। तो बाकी कुछ ज्यादा परेशान मत होना, इसीलिए C0 है, स्टार्टिंग में 0, ये 0 है, स्टार्टिंग में टूटा था, ठीक है? फिर ये C0 अल्फा से टूटा होगा, यहां पे अल्फा को हम लोग क्या कर देंगे? H से देंगे। H is the degree of hydrolysis। अल्फा की जगह लिख दिया ताकि दिखाने के लिए H। जनरली H बहुत छोटा होता है, सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं। ये कितना हो जाएगा? C0H। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ OH माइनस निकालना है। तो ये C0H है, एक बार ये आ गया तो POH आपका फटाक से निकल जाएगा। हमें बस H निकालना है। अब H निकालने का जुगाड़ देखो। H निकालते वक्त ध्यान रखना कि क्या हमें करना है, वही क्वेश्चन वही है। तो आप यहाँ पे K इक्विलिब्रियम कितना है? KH है, क्या होगा? C0H² अपॉन 1 माइनस H आएगा, जैसे वो करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? वही काम कि इफ KH by C0, KH का वैल्यू पता है आपको? KW/K इज लेस देन 0.01, जो कि मैक्सिमम केस में होगा, पर जरूरी नहीं है। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था जहां पर वैल्यू चेंज हो रहा था, वहां 0.2 आ रहा था, ऐसे कुछ आ रहा था वैल्यू। तो आप हड़बड़ा के मत मार देना, हमेशा होता है, सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला देते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन केस नहीं देते, जो आईआईटी कभी कभार पूछ सकता है। इफ ये है, देन आई कैन राइट 1 माइनस H 1। If Ka/C is much greater than 0.01, then solve quadratic। तो quadratic आपको मिल रहा है for H, तो आप यहां से सॉल्व करोगे और कोई शॉर्टकट मत मारिएगा, ठीक है?
अगर वैल्यू बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर दिया ऑप्शन में, तब आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाला, बिकॉज हल्का फुल्का एरर आएगा तो मैच कर जाएगा इससे भी, बट एरर जरूर आएगा। सुना रहा ना? अगर ये है तब जितना भी फॉर्मूला आपने पढ़ा सब वैलिड है। जो फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है अभी मैं बता रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा के एच बाई सी नॉट। जो तरीका एसिड में था वही बेस, वही फॉर्मूला में आ रहा है। अभी थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, के डब्ल्यू बाई के टाइम्स सी नॉट। ये हमें तो ओएच से मतलब है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस बोलेगा तो ये निकालोगे, ओएच बोलोगे तो क्या बोलोगे, सी नॉट एच बोलोगे, यानी कितना हो जाएगा, रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के टाइम्स सी हो जाएगा। और पी ओएच कितना होगा, तो माइनस लॉग कितने करें, -1/2 लॉग के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/2 माइनस लॉग अंदर लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस लॉग के, यानी क्या आ गया, 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए, सॉरी प्लस पी के ए माइनस लॉग सी। ये आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या था, पीएच, हम निकाल क्या बैठे हैं, पीओएच। तो पीएच से पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। पीकेडब्ल्यू -1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस लॉग, व्हिच इज नथिंग बट पीकेडब्ल्यू, ठीक है। पीकेडब्ल्यू माइनस पीके माइनस लॉस, गड़बड़ हो गया कुछ, एक गड़बड़ कर दिया माइनस पीके हो, हाँ सॉरी, यहाँ पास है। अच्छी बात क्या होता है, सिमेट्रिक आता है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब रटने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये फॉर्मूला कंफ्यूजन होता है पर रटने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ पे एक के आने वाला, एक सी, इसका मतलब के का मतलब आने का मतलब वो वीक एसिड से बना हुआ है, और सी उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। जब वीक एसिड से बना हुआ है तो पीएच क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा, 7 से कम। वीक एसिड है बच्चा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ होगा, 7 से ज्यादा होना चाहिए था, हमें लगता है। तो 7 से ज्यादा के लिए 7 में कुछ जोड़ोगे तब ना आएगा, pKw/2 7 हो गया, 7 में दोनों चीज जोड़ा गया, दोनों का साइन सेम आएगा, इजी है। तो प्लस पीके प्लस लॉग सी, काम हो गया, क्लियर। ये हो गया आपका, प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड, याद रखिएगा प्रोवाइडेड क्या है, एच के एच बाई एच लेस देन 0.01। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप फिर फंस जाओगे, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्लियर। ये आपका दिमाग हटा लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, काम हो जाएगा। कैलकुलेट द pH of first 0.01 molar as sodium acetate, pKa is 4.7। ठीक है, चाहे के दे दे पीके दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। कभी कभार पीके दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए दूसरा लेते हैं, 0.5 मोलर CH3COOR। एक क्वेश्चन आप घर में कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। नाउ अगेन, सबसे पहला चीज, कुछ भी अटैक करने से पहले क्या चेक करना है, पता है क्या आने वाला है, के इक्विलिब्रियम या KH = CH²/H। हम ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे
जब ये वाला वैल्यू मतलब ये जो दिया है कॉन्सेंट्रेशन उसके हिसाब से ठीक ठाक बैठ रहा है। नाउ KH कितना है? KW by KA, that is 10 power minus 14 divided by 10 power minus 4.74। जब भी P K दिया जाएगा तो K क्या होगा? 10 पावर माइनस PK। PH है तो H कितना होगा? 10 पावर माइनस PH। ना इसको निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको एक बार समझना, ये जो वैल्यू कितना आ रहा होगा 10 पावर कितना आएगा माइनस 10 को कितना आएगा 9.26 क्या रह गया? तो 10 पावर माइनस 9 के फॉर्म में ये हमें आइडिया होना चाहिए। अब KH by C करोगे तो 10 पावर माइनस 9.26 डिवाइड बाय 0.01 हो या 0.5 फर्क नहीं पड़ता, ये 10 पावर माइनस 7 के फॉर्म में जाएगा। बहुत होगा तो ये बहुत ही कम है 10 पावर माइनस 2 से, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला मेरा काम कर जाएगा। हमेशा पहले इसको चेक करना फिर अप्लाई करना। ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वी हैव द इक्वेशन pH कितना हो जाएगा 1/2, अब pKW हो जाएगा 14 प्लस 4.74 प्लस लॉग ये कितना है 10 पावर माइनस। कोई जान नहीं क्वेश्चन, बस समझना होगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर? ये 0.5 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही ये 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा तब दिक्कत बढ़ जाएगी, तब आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, पार्टिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू दिया जाएगा अलग बात, पर ये दिमाग में रखिए 10 पावर माइनस 8 में ये इक्वेशन नहीं लगने वाला, बिकॉज KH by C जो 10 पावर माइनस 8 करोगे तो माइनस 1.26 हो जाएगा, वो जो पॉइंट 10 पावर माइनस 2 से छोटा है, मतलब बड़ा। क्लियर? ऐसा किसका मात्रापन आ सकता है, याद हटाए इसको। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का फंडा। तो अगर कोई पूछे कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ Na, नहीं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन फ्रॉम वीक एसिड, इसके कारण से वो डेवलप होता है, जिसके कारण से सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, इट बिकम्स बेसिक। ओके, नाउ सॉल्ट ऑफ वीक मान लीजिए बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल NH4Cl। ठीक है, अब NH4Cl होगा तो आपका NH4Cl 110% आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक, 110% आना जाएगा, मतलब आपको मानना ही है ये पूरा टूट रहा है। इसका मतलब अगर ये C0 है तो ये C0 है, ये C0 है। 110% आप ये समझ रहे हो कि Cl माइनस को कुछ भी उखाड़ नहीं सकता वाटर, Cl माइनस प्लस वाटर विल गिव यू HCl, हो ही नहीं सकता, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ये सिर्फ हाइड्रेट हो जाएगा। अमोनियम आयन बीइंग अ वीक रेडिकल फ्रॉम अ वीक समथिंग, मे बी यहां पे बेस आ गया, तो ये जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा NH4OH प्लस H+। जनरली हम लोग H+ लिखा H3O+ लिखते हैं, बिकॉज H+ एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी यहां रखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो वही कंडीशन, यही आएगा C0 मंदा सच आएगा, यहाँ पे आएगा C0H, यहाँ भी आएगा C0H, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला बेटा कि हाँ, यहाँ पर कितना है, तो देखो यहाँ पर वाटर इन्वॉल्व है, NH4OH इन्वॉल्व है। NH4OH का उल्टा दिया हुआ है तो 1 में आएगा, और वाटर का सीधा है। सारा कंडीशन वही, एग्जैक्टली वही, जहां जहां OH लिखा था, जहां जहां K लिखा था वहां अलग कर लिया। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, KH आ जाएगा C0H2 1 which is equal to C0H2 if H is much less than 1, और ये कब होता है, that is KH by C। ये बताना मुश्किल है पर ये आसान है निकालना, is less than 0.02। यहां से आपका H आ जाएगा KH by C स्क्वायर रूट
और यहां से H प्लस सीधे आ गया बेटा, यानी का KH बाई KH इंटू सी का स्क्वायर रूट, दैट इज KW बाई KB टाइम्स C का स्क्वायर रूट। और यहां से आपका pH कितना आएगा, जो फॉर्मूला वहां आपने डिराइव किया था वही ऐसा ही एग्जैक्टली यही आ रहा है, 1/2 PKW माइनस PKB माइनस लॉस। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, बिकॉज ये दोनों का साइन दोनों में सेम होता है। और तरीका कैसे बताया, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो pH 7 से कम होना चाहिए, तो 7 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग माइनस माइनस कर रहे हैं। और PKB देखोगे मतलब वीक तो वही था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जो वीक है वही आ रहा है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? फिट आउट। अगर फिर बोले कि लाइन क्लियर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, पॉइंट मान लीजिए अगर आपका है 0.1 मोलर NH4 Cl सोल्यूशन का pH क्या होगा, अगर PKB आपका NH4, ये अच्छी बात क्या है, बहुत प्यारा बात है कि दोनों का सेम ही होता है 4.7। फटाफट जल्दी जल्दी। ऑलवेज चेक KH कितना आ जाएगा, KW बाई KB, ये भी आपका 10 पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 4.74 which is 10 पावर माइनस 9.26। नाउ KH बाई C जो होगा it is 10 power minus 9.26 divided by 10 power minus 2 which is much less than 0.01। अब वही लिखना है, जैसे ही ये देखा तो आपका फॉर्मूला रेडी बना हुआ है, अच्छा बोले फॉर्मूला लगा लियो। pH कितना आ गया, 1/2 14 माइनस PKB 4.74 माइनस log 10 पावर माइनस 2 1/2। अब देखो ये माइनस भी है, log ऑफ माइनस 2 है, यानी 16 हो गया 4.74। गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है। तो ये जो भी आपका आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, ये आएगा 11.26/2, क्या आ गया 5.6, ठीक है, 7 से कम है, हो गया। तो ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। एक और आएगा लास्ट कौन सा, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो एक बार समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का pH हमेशा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस pH हमेशा कम, इसका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड 7 से हमेशा ज्यादा। तीसरा केस जो है वो है वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसका pH 7 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये, ठीक है। एग्जांपल है CH3COONH4, ठीक है। अब आप इसको डिराइव कीजिएगा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला ये बोलता है कि सर आप एक काम करो, pH निकालना ना, उस सिमेट्री से बात करना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, उल्टा जो बोल रहे हैं हम लोग, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो PKW दोनों में आएगा। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेस वाला क्या करेगा, मतलब PKB आ रहा था तो माइनस हम लोग कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या है, तो PKB वाला क्या आ रहा था, माइनस प्लस आ रहा था, माइनस आ रहा था ना, बिकॉज अगर PKB की बात कर रहे हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, तभी तो KB की बात कर रहे हो, तो 7 से कम होना चाहिए था, तो माइनस PKB कर दिया प्लस PKB, मुझे पता नहीं क्या है। अच्छी बात क्या है, यहां पर C का कोई रोल नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यहां पर C का कोई रोल नहीं है। तो आप अगर इसका 0.1 मोलर लेते हो और 1 मोलर लेते हो और 10 मोलर लेते हो, हमेशा pH सबका सेम ही आएगा, ठीक है। और इसका कितना आएगा 7, इसमें 7 आ गया, किसी में और होगा तो 7 से कम 7 से ज्यादा नहीं हो सकता।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आया? अभी तक हम लोगों ने ये किया। एग्जामिनर क्या करता है, इन सभी को मिक्सचर बेस बना देगा ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर आप बात करोगे, सॉल्ट के सॉल्यूशन बनाते कैसे? मिक्सचर से बन सकता है, मतलब मिक्सिंग एसिड एंड बेस हो सकता है। जो मैं वो बोला था, अगर मैं एसिड और बेस से मिला रहा हूं तो क्या होगा? क्वेश्चन में आएगा एसिड प्लस बेस मिला रहा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से आपका टाइट्रेशन कर्व का फंडा संबंध है। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड ले रहा हूं, NaOH ले रहा हूं, तो कैसा कर्व बनना चाहिए? तो ये यही केस है, बिकॉज एसिड एक तरफ है, बेस आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दो या वाइस वर्सा आपका। तो यहां पर क्या हो रहा है, एसिड और बेस को मैं मिक्स कर रहा हूं, बट तुरंत पहले सकता है एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूं बेस में, या वाइस वर्सा कर रहा हूं। तो पहला काम ये समझना, एसिड प्लस बेस मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा? वी हैव टू टॉक अबाउट इक्विवेलेंस। अगर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is greater than equivalent of base, तो एक बात तो श्योर है, एसिड प्लस बेस will give you salt and water, so base will be consumed completely. ठीक है? और ऐसे केस में ये हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली कंज्यूम अगर हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ है रिमेनिंग एसिड, रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या होगा? में होगा एसिड होगा प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है? एग्जांपल अगर मैं NaOH और HCl ले लूं तो बनेगा NaCl ना। अगर मैं NaOH और HCl लेता हूं और HCl ज्यादा लेता हूं तो HCl बच गया होगा प्लस NaCl बचेगा ना। इसका कोई रोल आएगा नहीं, बिकॉज ये तो न्यूट्रल ही है और ये डिटरमाइन करेगा। तो रिमेनिंग एसिड इज गोइंग टू डिसाइड। कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, मिक्सिंग करते वक्त वॉल्यूम चेंज हो जाता है, हमेशा मोल्स के हिसाब से बात करना। मिक्सिंग का केस आएगा ऑलवेज मोल के हिसाब से बात करना। तो मिक्सिंग के हिसाब से आप इसका पीएच निकालोगे। कैसे निकालोगे? सो यहां पे क्या होगा, pH will be moles of H plus will be equals to moles of HCl left divided by total volume। ठीक है? यानी moles of HCl initial minus moles of base मान लो, जो भी आपका होगा, इनटू मान लो अगर बेसिक की बात करें, बेसिक की बात करें, OH की बात कर रहा है, ये काम आने वाला कहां पर? बफर सॉल्यूशन है, इस फंडा को डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। यहां से आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम। यहां से आप निकालोगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो लेफ्ट ओवर है। एक बार ये लेफ्ट ओवर का आ गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर pH निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर है? तो मिक्सिंग का सॉल्यूशन जब भी, मिक्सिंग का केस जब भी आएगा, हमेशा मोल्स के ऊपर बात करोगे, बाद में वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकालोगे जब केसी पे रख रहे हो, या फिर आपको डायरेक्ट निकालना, उसके बाद आप pH निकालोगे। क्लियर? मिक्सिंग के समय अभी इसी पे मैं कर्व बनाऊंगा बाद में, लास्ट टॉपिक भी रहेगा, एक कल तक में खत्म हो जाएगा। तो ना अच्छे से ये आपका हो गया हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्रॉम अ मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। उल्टा कर ले मान लो, तो यहां पर एसिड बचा हुआ है तो pH शुड बी लेस देन 7 ही आना चाहिए। अगर बेस का ज्यादा होगा तो क्या बचेगा? बेस बचेगा प्लस सॉल्ट बचेगा, यहां पे pH आपका 7 से ज्यादा आ जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो गया तो 7 ही होगा। ठीक है? तो ये पार्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट हम लोगों ने कर दिया। कल के क्लास में हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट करेंगे, जहां पे केस आएगा बफर का। बफर बहुत इजी टॉपिक है, अपने आप तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, घबराइएगा। ठीक है?
तो चल देन बाय, क्वेश्चन आपको भेज दे रहा हूं, वो आप कर लीजिए। क्लियर? Total mass of